स्वर्ग नर्क तो अज्ञान के लिए होता है। वेद शास्त्र मनुष्य की उड़ान को कैसे रोक देता है, इस पर संत कबीर साहब कहते हैं, कबीरा कोई यूं कहे, काग ले गयो कान, कान टटोल ना देखिया, भाग रहा संग काग। कबीर साहब कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं कि तुम अनुसरण करो, इसी में सुख है और मुक्ति है। ब्राह्मणवाद कहता है कि तुम्हारा कान कौवा ले जा रहा है, तो हम अपना कान को देखे बिना कौवे के पीछे भागने लग जाते हैं। यही गति संसार की है कि वह वेद शास्त्रों में उलझा हुआ है। फिर कबीर साहब कहते हैं, पंडित सोधी कहो समझाई, जात आवागमन नसाई, अर्थ धर्म औ काम मोक्ष, कहूँ कौन दिशा बसे भाई। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सरग पताल के माही, बिना गोपाल ठहर नहीं कतहूँ, नरक जात दौ काहे। अनजाने को सरग नरक है, हरि जाने को नाही, जेहि डर से सब लोग हरतु है, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, सुरग नरक नहीं जाही, कहे कबीर सुनो भाई संतो, जहां का पद तहां समाही। साहब कबीर कहते हैं कि दुनिया के लोग स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसकर अपने शोषण का कारण बन रहे हैं। इस पर साहब कबीर कहते हैं, पंडित सोच विचार कर समझाओ, जिससे आदमी आवागमन से मुक्त हो जाए और धन धर्म काम और मोक्ष यह किस दिशा में रहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर या दक्षिण, ताकि उन्हें खोजकर आवागमन से मुक्त हो जाऊं। जो लोग गोपाल अर्थात ईश्वर बिना रहते नहीं है, रात दिन भक्ति करते हैं, फिर क्यों नरक में जाते हैं? क्योंकि उनके मरने पर जो कर्म कांड किया जाता है, स्वर्ग भेजने के लिए उसकी जरूरत क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि स्वर्ग नरक तो अज्ञान के लिए होता है। जिसने हरि को जान लिया, उसके लिए स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है। फिर कबीर साहब कहते हैं, जिस स्वर्ग नरक के डर से सब लोग डरते हैं, उसका डर हमें नहीं है, क्योंकि जिसे पाप पुण्य की शंका रहती है, वह स्वर्ग नरक की चिंता पालता है। कबीर साहब कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना बनती है, उसका वही हाल होता है। मनुष्य को ज्ञान होने पर क्यों पाप करेगा? ब्राह्मणवाद पर कबीर साहब कहते हैं, साईं जी, यह तो ख्याल तुम्हारा, आसमानी एक बाज उड़ा है, कौवा तीर चलावे, जबकि बकरी ने बाघ पछाड़ा, उसको कौन छुड़ावे। चूहे ने तो बिल्ली पकड़ी, मुर्गा धर धर रोवे, बंदर के घर धूम मची है, ऊंट विष्णु पद गावे। गुंगा करे बहरी से बाता, अंध पुराणो बाँचे, जब टूटा मृदंग बजावे, लंगड़ा क्या खूब नाचे। कहे कबीर यह उल्टा पद है, बिड़ला जाने ज्ञानी, सतगुरु घर का पूरा होई, सो यह बात पिछानी। इस पद में कबीर साहब बड़े मर्म की बात कहते हैं। आसमान बाज पक्षी उड़ता है और कौवा उसे तीर मारकर गिरा देता है, अर्थात कौवा बाज शक्तिशाली पक्षी है, लेकिन कौवा उससे कमजोर पक्षी होते हुए भी उसे तीर मारकर गिरा देता है। यहाँ कबीर साहब मनुष्य को बाज के समान बताते हैं, लेकिन पंडित उससे कमजोर होकर भी शास्त्र की वाणी रूपी तीर चलाकर मनुष्य की उड़ान को रोक देता है, उसे आगे बढ़ने से रोक देता है।
उसे बुद्धिमान नहीं बनने देता है। और साहब बड़ी मार्मिक बातें कहते हैं कि शेर के समान मनुष्य को बकरी रूपी शास्त्र की बाणी पछाड़ रही है, तो उसे कौन बचा सकता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, फिर कहाँ की बाणी रूपी चूहे ने मनुष्य रूपी बिल्ली को पकड़ा है, तो मुर्गा रूपी अर्थात जो सियाना आदमी है, जीव का पारखी है, उसे रोना आ रहा है कि कैसे ऊंट रूपी अर्थात ऊंचे शास्त्र ज्ञान वाले बंदर के समान लोगों को उछल कूद करवा रहे हैं, जो संभव नहीं है। अर्थात एक गूंगा आदमी बहरे से बातें कर रहा है, तो अंधा आदमी पुराण बाँच रहा है, टूटे हाथ का आदमी ढोलक बजा रहा है, तो लंगड़ा गजब का नाच दिखा रहा है। और इस बात का सब भरोसा कर रहे हैं अंधे बनकर। कबीर साहब ने यह उलटबासी शब्द संसार के लोगों को समझाने के लिए ही कहा है, लेकिन यह बात उसको समझ में आएगी जो चेतन गुरु, पारखी गुरु द्वारा सतगुरु की बात को समझेगा, स्वयं में सत्य असत्य को परखने की क्षमता पैदा करेगा। संत कबीर साहब एवं संत रैदास साहब ने निर्वाण संबंधी, भक्ति संबंधी जो ज्ञान दिया वो ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग है। अब मैं आशा करता हूँ कि यह संत कबीर साहब का कथन बिल्कुल सत्य है और आप अपने जीवन में उतारेंगे। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे आपका प्रेम प्यार मोहब्बत साथ रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और अपने दोस्त मित्र जन को वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सही बातें हर जन जन को मिल सके। यही असली मानव धर्म है। धन्यवाद। सत्यनाम शाहबंदगी।